अरे जनाबाई, उनके विषय में प्रसिद्ध कथा आती है। कबीर दास भक्तों के खोज कर रहे थे भारत में घूम घूम करके। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक भक्त हैं जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त हैं। तो श्री कबीर दास महाराष्ट्र आए, जनाबाई जी को ढूंढने लगे, कहां हैं कहां हैं। तो पूछते पूछते पहुंच गए। किसी ने बताया सामने वाली एक गली है, उस गली में ही जनाबाई रहती हैं। कबीरदास जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है और दो माताएं आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, बुरी तरह एक दूसरे को सुना रही हैं। कबीरदास बोले, भैया क्या हो रहा है? बोले, एक बहन जी ने दूसरी बहन जी के घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं, इसलिए आपस में लड़ाई हो रही है कि तूने मेरे घर के उपले क्यों चुरा दिए। उपले समझते हैं? हमारे यहां व्रज में उसको बोलते हैं गोबर का कंडा। क्या बोलते हैं? गोबर को ऐसे थाप के घरों में लगा देते हैं, धूप में सेकने के लिए रख देते हैं। बोले आपस में इसलिए लड़ रही हैं कि एक कह रही है कि तूने मेरे घर से गोबर के उपले चुरा लिए हैं। तो कबीरदास जोर से हंसने लगे, बोले भाई उपले की क्या रकम होती है, गोबर के कंडे की कोई रकम नहीं होती, कोई उठा भी ले जाए तो उस पर इतना विवाद तो नहीं करना चाहिए। कौन है ये लोग? बोले एक तो वो है फलाना नाम बता, और दूसरे बोले ये परम भक्ता जनाबाई है। कबीरदास बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ। बोले मैं तो इनके दर्शन करने उत्तर भारत से आया हूं, ये सोचकर कि परम भक्त हैं, पर ऐसी परम भक्त जो गोबर के कंडे के लिए लड़ाई कर रही है, ये जनाबाई है। कबीरदास बोले पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे इतने विवादित भक्त से थोड़ी मिलना था मुझे। भक्तों का स्वरूप तो ऐसा होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी कबीरदास जी ने कहा इतनी दूर आए हैं तो इनकी भक्ति ढूंढ के तो जाएं, इनमें भक्ति है कैसी। तो श्री कबीरदास जी जनाबाई के पास जाके बोले, भाई अरे कितने कंडे चुरा लिए उसने आपके? बोले मेरे कम से कम 5 कंडे इसने चुरा लिए हैं। बोले कंडों में कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है, इसका कौन सा? और कंडे की तो बात है, मैं थाप देता हूं, कल तक आपका मिल जाएगा। जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ के थपे हुए नहीं चाहिए और इसके 5 भी नहीं चाहिए, मेरे वाले ही चाहिए। कबीरदास बोले आपके वालों की पहचान है कोई? बोले हाँ। आप कंडों कान से लगा करके देखो, जिनसे कोई आवाज ना आवे वो इसके हैं, और जिनसे विट्ठल 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 आवाज आवे वो मेरे हैं। कबीरदास बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास गए और जाकर के कंडों को कान से लगाने लगे। 2-4 कंडे उठाए, उनमें से कोई स्वर नहीं आया। तभी जनाबाई के हाथ के स्पर्श का कंडा मिला। जैसे ही कान से लगाया, उसमें से स्वर की ध्वनियों में निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल। कबीरदास तुरंत दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में, मान गया। अरे कोई भक्त किसी प्राणी के ऊपर हाथ रख दे तो उसमें भक्ति आ जाती है। कोई भक्त, हमने सुना है श्री ज्ञानेश्वर माउली, उनकी बहन, उनके भाई ज्ञानेश्वर माउली इतने पराक्रमी हुए, वे किसी जानवर पर भी हाथ रख देते थे। हमने तो सुना है कि उन्होंने एक खड़ी दीवार पर हाथ रख दिया तो वो आकाश में उड़ने लगी थी। जीव पर हाथ रख के भक्ति का वरदान मिल सकता है, मानव पर हाथ रख के उसमें भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे गोबर के उपले हाथ से स्पर्श करके विट्ठल विट्ठल गाने लगते हैं। ये निर्जीव को जब विट्ठल गवा सकती हैं, हम प्राणियों पर अगर हाथ रख देंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसी जनाबाई। समझ में आई बात? जहां भक्त के स्पर्श करने से गोबर का कंडा विट्ठल बोल सकता है, वो परमात्मा, उस भक्त के हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा जड़ कैसे हो सकते हैं? वो तो चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है।
मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूं, भगवान हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? विष अमृत। एक गेम हम उत्तर भारत में लोग खेलते हैं, और मैं बार बार उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, नहीं तो बड़ा अलग अलग सा लगता है, जैसे महाराष्ट्र कोई अलग थोड़ा ही है। हम ऐसा बता देंगे कि हम हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा बोल देंगे। उत्तर भारत नहीं बोलूंगा, भारत सब एक ही है, कोई ऊपर नीचे इधर उधर नहीं है बात। तो हमारे यहाँ गेल खेलते, आपके यहाँ भी खेलते होंगे। उसको उसमें एक और गेम होता है बर्फ पानी। उसमें एक व्यक्ति होता है, वो जितनों को छू देता है वो सब बर्फ बन जाते हैं, और जो बचते हैं वो उसको पकड़ करके पानी बनाने का प्रयास करते हैं। और उसको पकड़ने के लिए अगर आप गए और जो बर्फ बना रहा है उसने आपको छू दिया तो आप भी बर्फ बन जाओगे, और जिस अदा में हो वैसे ही रहना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, स्वयं तो मूर्ति बन के खड़े हो गए और हमको मानो चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारे पास 100 वर्ष का समय है, 100 वर्ष के अंदर अंदर मुझे चलायमान करके दिखाओ। मैं मूर्ति बन के खड़ा हूं, कहीं ऐसे खड़े, कहीं ऐसे खड़े, कहीं ऐसे खड़े, कहीं ऐसे खड़े। हम भक्ति के प्रभाव से, हम नाम के प्रभाव से, हम गुरु कृपा से, अगर इन ग्रंथों की कृपा से ठाकुर जी को चलायमान कर देते हैं तो हमारी विजय हो जाती है। और वो चलायमान होने को तैयार हैं, पर हम कर नहीं पाते। ठाकुर जी जड़वत खड़े हैं हमारे सामने, लेकिन भगवान का परम स्वरूप चैतन्य है, जड़ नहीं। एक बार एक भक्त था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, पर उसके जीवन में इतना कष्ट था, इतना दुख था कि वो रोज लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करना था, मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। 10 वर्ष निकल गए लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आया। तो एक दिन उसका एक मित्र आया, उस मित्र ने आकर के कहा, बोले भैया हमारा तो घर भी बन गया, हमारा तो व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उस भक्त ने कहा, भाई तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैं गोपाल जी की पूजा करता हूं, 10 साल से कह रहा हूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं बन रहा। उस भक्त ने कह दिया, मैं तो शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव आराधन करता हूं, और सुनो हम तुमको एक राय दें। बोले क्या? ये गोपाल जी की सेवा आप थोड़ी तुम कम करो, शंकर जी की आराधना करो, शिव भक्त, शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मेरा आपका, हम सब संसारी लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, जहां की तरफ हमको लगता है कि पड़ला भारी है हम वहीं की तरफ झुक जाते हैं। एक क्षण लगता है हमको छोड़ने में, अविश्वास बहुत जल्दी आता है हमारे मन में। गोपाल जी को उठा करके अलमारी में रख दिया, शंकर जी ले आया, अब शंकर जी की पूजा करने लगा। अगले दिन जैसे ही शंकर जी का आराधन करते समय अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं स्वाभाविक रूप से ऐसे उड़ करके इधर जा रहा था जहां अलमारी में ठाकुर जी बैठे थे। तो उस भक्त ने क्या सोचा, 10 सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, आज तक बोले नहीं, आज तक मेरी एक भी बात मानी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी दिया नहीं, और आज जैसे ही खुद को अलमारी में बैठा के शंकर जी की पूजा करने लगा तो उनकी अगरबत्ती का धुआं भी अपनी तरफ खींच लिया, उनकी अगरबत्ती की सुगंधी भी खुद ले रहे हो, उनको नहीं लेने दे रहे हो। रुक जाओ, मैं आपको अलमारी से निकाल करके और कहीं रख देता हूं। जैसे ही अलमारी खोली तो क्या देखता है कि जो मूर्तिमंत लड्डू गोपाल थे वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहां बैठे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि 10 साल उसने सेवा करके ठाकुर जी को मूर्ति ही माना था। आज पहली बार उसके मन में यह भावना आई कि इनकी भी नाक है, ये भी सूंघते हैं, यह भी प्राणी हैं, इनके अंदर भी प्राण हैं। उसके अंदर यह भावना आ गई कि मैं दूसरे देवता की सेवा कर रहा हूं तो इनको शायद जलन हो रही है। ये जलन होना,
किसी धुआं को अपनी तरफ खींचना, सुगंधी सूंघना, ये चैतन्य का स्वरूप है, ये जड़ का स्वरूप नहीं है। आज 10 साल बाद उसने ठाकुर जी को चैतन्य माना, इसलिए प्रकट हो गए ठाकुर जी। इससे ये बात प्रमाणित होती है। हम आज तक अपने ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर जी जड़ ही रहते हैं, वो चैतन्य नहीं बनते। उनके प्रति चैतन्य भावना रखो, उनके प्रति चैतन्य की स्थिति रखो। और चैतन्य स्थिति कैसे होती है? ठाकुर जी से कोई संबंध बना लीजिए, ठाकुर जी को अपना कुछ मान लीजिए, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखने लगोगे तो ठाकुर जी की गतिविधियां होने लगेंगी। कभी आंखें भी टिमटिमाएंगे, कभी हाथ भी चलाएंगे, कभी पैर भी चलाएंगे, कभी बोलने भी लगेंगे। जितने भी भक्तों का नाम लीजिए, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने मूर्ति पूजा की हो। सब भक्तों को चैतन्य भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ बुद्धि रखी ही नहीं। वो ठाकुर जी को चैतन्य मानता है, हम जड़ मानते हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। व्रज में एक महात्मा यमुना स्नान कर रहे थे। भोली भाली दो सखियां आपस में बात कर रही थी। बोले, अरे मैंने तो ऐसा सुनो है कि इन संतन के पास भगवान हूं मैं। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे आप लोग। दूसरी बोली, दिखाई तो देना रे। बोले, ऐसे ना दिखाई दे, ये जो इनको झोला है ना, जो ये टांग के चले, या के भीतर है भगवान। तो संत जैसे ही यमुना स्नान करने गए, दोनों भोली भाली सखियां गईं और उनका झोला खोलने लगी। तो झोले में से गीता जी निकली, रामायण निकली, कमंडल निकला। तभी एक छोटा सा एक बक्सा था, वो छोटे से बक्सा को जैसे खोला तो उसमें लड्डू गोपाल बैठे थे। तो दोनों सखी बोली, अरे देख 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 देख, मिल गए ठाकुर जी। तब पहली सखी दूसरी सखी से बोली, अरे देख, या बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी रख दिए तो ठाकुर जी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े है गए, और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही रहते हैं। दूसरी बोली, मेरे पास घी है, मैं इनकी नेक मालिश करके इनके हाथ पैर सीधे कर दूंगी। और घी लेकर के आई और ठाकुर जी को मालिश करी, हाथ में लगा, पैरन में लगा, मुख पे लगा। अब उसके मन में ये नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही रहते हैं, उसको था कि ये छोटे से बक्से के कारण इनके हाथ पैर ऐसे हो गए। इस भावना से घी लगाया तो ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। इतने में ही वो महात्मा यमुना जी से निकल के आए। जैसे ही यमुना जी से निकले, वो सखियां वहां से भागी। अरे बाबा आ गए हो, बाबा आ गए हो। बाबा ने आके कही, मेरा झोला निकाल लिया। क्या निकाला इसमें से? और जैसे खोल के देखा तो बक्सा रखा था। उनको डर लगा कि कहीं ठाकुर जी तो नहीं ले गए। जैसे ही खोल करके देखा तो जो लड्डू गोपाल थे वो सीधे खड़े थे, दोनों हाथ भी सीधे, पैर भी सीधे। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे हैं, 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इनके हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? उन सखियों को बुलाया, बोले, मैं कुछ कहूंगा नहीं, इधर आओ। तुमने क्या किया था कि मेरे ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे कैसे हो गए? तो वो सखी बोली कि बाबा, हमें तो ऐसी लगी कि आपने अपने ठाकुर जी इतने छोटे से डिब्बा में बंद कर दिए, उनके हाथ पैर मुड़ गए, तो हमें लगी कि हाथ पैर सीधे करवे के आज घी की मालिश कर दें। तो हमने घी की मालिश करी तो ठाकुर जी के हाथ पैर सीधे हो गए। बाबा ने उन सखियों को प्रणाम किया। बोले, मैंने प्रयाग में स्नान किया, काशी में स्नान किया, तीर्थ यात्राएं करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, 40 साल से नित्य इनकी सेवा कर रहा हूं। सब कुछ प्रस्तुत कर दिया ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य भाव, वो हृदय में नहीं ला पाया। इसलिए आज तक ठाकुर जी मेरे सीधे नहीं हुए। लेकिन आज तुम लोगों की भावना से मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, लेकिन उनके प्रति कभी आज तक जड़ बुद्धि नहीं आई, चैतन्य बुद्धि। और चैतन्य बुद्धि कैसे?
अहिल्यानगर में कथा है, ठाकुर जी को पर्ची डाल के पूछेंगे आप चलोगे? जो पर्ची ठाकुर जी के पैरों के पास जाती है समझते हैं यही उत्तर है, खोल के देखते हैं ठाकुर जी कहते हैं नहीं, मतलब नहीं जाना। अभी कुछ दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां मेरा ले जाने का मन नहीं था। मैंने कहा वहां लोग गौ मांस खाते हैं, फ्लाइट इतनी लंबी होगी, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं है, ठाकुर जी को घर ही छोड़ जाते हैं। पर मन में आया कि एक बार पर्ची डाल के पूछ लेता हूं। पर्ची जब डाली ठाकुर जी को तो एक आश्चर्य हुआ। मैंने पंडित जी एक थे उनसे बोला, मैंने कहा 2 पर्ची बनाओ, एक में लिखना साउथ अफ्रीका जाना है और दूसरे में लिखना साउथ अफ्रीका नहीं जाना है, 2 पर्ची बनाओ। तो पंडित जी ने पर्ची बनाई, 2 पर्ची बना करके मुझे बोले डाल दो महाराज जी। तो जैसे ही मैंने डाली तो उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। मैंने कहा ठाकुर जी तो आज्ञा कर रहे हैं जाना है। तो मैंने कहा दूसरी पर्ची भी ऐसे ही, बस दूसरी पर्ची उठाई, उसको खोल के देखा, दोनों पर्चियों में यही लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है, नहीं लिखा ही नहीं था इसमें। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कि सुनो, आपने दोनों पर्चियों में लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है, दूसरी में भी लिखा साउथ अफ्रीका जाना है। वो बोले महाराज जी इतने सालों में पहली बार मैं नहीं लिखना भूल गया हूं कि मैंने नहीं लिखा था, वो इसमें है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब नहीं शब्द था ही नहीं उसमें। अब मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ गया, अब क्या करूं, ये तो दोनों पर्चियों में एक ही बात लिखी थी। तो मैंने कहा एक पर्ची और बनाओ। तो हमारे एक सखा बोले कि ठाकुर जी की जाने की इच्छा है इसीलिए दोनों पर्चियों में जाना है लिखा आया है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई पता नहीं, मेरे को मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी यूं कह रहे हो तेने दोनों पर्ची में एक ही बात लिखी है, या में मेरी क्या गलती? नहीं, एक पर्ची और बनाते हैं। तो एक में स्पष्ट लिखा है साउथ अफ्रीका जाना है और साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अब मैं पर्ची डालने में घबरा रहा था क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, एक बार बोलते हैं ठाकुर जी, 2 बार नहीं बोलते। अगर आप दूसरी बार पूछने जाओगे तो ठाकुर जी जबरदस्ती वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए एक ही आज्ञा माननी है। तो मैंने पहले लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, खूब कान पकड़े। मैंने कहा देखो आप गुस्सा मत होना और गुस्सा होकर के वो मत बोलना जो मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी भूल से दोनों, हाँ लाली अभी लेता हूं बैठो। मैंने कहा मेरी भूल से दोनों पर्चियों में जाना है लिखा गया है, एक लास्ट बार बता दो जाना है कि नहीं जाना। और जब पर्ची डाली तो जो चरणों के पास गई, उठाई तो उसमें लिखा था साउथ अफ्रीका जाना है। अब चाहे उसमें 12 घंटे की फ्लाइट हो, 4 घंटे का कहीं लेओवर हो, कोई खाने को नहीं मिले, पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ठाकुर जी को जाना है तो जाना है। वो गए वो, और जहां नहीं जाना वहीं नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? वो चैतन्य है, उनके प्रति चैतन्य भाव। कितनी लीलाएं हमारे लाल जी करते हैं, ऐसी बहुत लीलाएं हैं जो मैं बता भी नहीं सकता मंच से। एक बार पहले जब शुरुआत में सेवा करनी प्रारंभ की तो घर में नौका विहार कर रहा था, तो जब ठाकुर जी को नौका में बिठाया तो मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि ठाकुर जी का नौका में बैठने का मन नहीं है, पानी में कूदने का मन है। लेकिन घर के सब बड़े लोग, कुछ गुरुजन भी थे, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी को नौका विहार कराओ। थोड़ी देर नौका विहार करते रहे। अचानक से, ये बात पहली बार बता रहा हूं मैं कथा में, कोरोना का टाइम था, एक भैया सामने बैठे, एक छोटा सा, हमने जो छोटे बच्चों का टब होता है ना, उसमें पानी भर के नौका विहार कर रहे थे। मैं यहां से नौका चलाऊं, धीमे धीमे वो पकड़े, फिर वो वहां से चलाएं। मैंने धीमे धीमे ऐसे लाल जी से कहा, मैंने कहा लाल जी मेरे मन में तो आ रहा है कि आप कूदना चाहते हो, पर मैं नहीं कूदाऊंगा। आपका मन है तो अपने आप कूद जाओ। और आप सत्य मानिए, मैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने नाव छोड़ी ऐसी होगी कि वो पलट गई होगी, मैंने नहीं छोड़ी थी, सामने से आ रही थी। उसी समय मैं सोच रहा था आपका स्नान का अगर मन है तो खुद कूद जाइए। और उन्होंने जैसे ही नाव चलाई बिल्कुल सीधी आ रही थी और अचानक से एक तरफ मुड़ी और श्री गिरधर लाल जी तुरंत
नाव में। जैसे ही जल में गोता खाया, मैं दौड़ के, मैं लाल जी गिर गए, लाल जी गिर गए। सब बोले हो क्या हो गया, ठाकुर जी गुस्सा है ना। मैं मनी मन खुश हूं, मैंने मुझे पता है ना क्या हुआ, इनका डुबकी मारने का मन था इसीलिए कूदे हैं। ऐसे सब भावनाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप अपने ठाकुर को मार्बल का, धातु का, अष्ट धातु का, सोने का, चांदी का नहीं मानते, उनको चैतन्य मानते हो। वो चैतन्य है, वो चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। हमारे एक शिष्य बैठे हैं अभी यहां पंडाल में, उनका नाम नहीं बोलूंगा। वो हर महीने 30 पर्चियां बनाते हैं और 30 पर्चियों में लिखते हैं कि ठाकुर जी आपको क्या खाना है। एक पर्ची में इडली डोसा, एक पर्ची में पूरन पोली, एक पर्ची में पंजाबी क्या कहते हैं पनीर आदि, एक पर्ची में आलू पराठा। ऐसे 30 दिन की पर्ची बनाते हैं और हर दिन अपने ठाकुर जी के आगे सुबह सुबह पर्ची उठाते हैं कि आज आपको क्या पाना है। अब चाहे जो निकल आए उसमें वही बनेगा ठाकुर जी की प्रसादी के लिए। और उसमें भावना क्या है कि ये ठाकुर जी की आज्ञा है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, जड़ नहीं, वो चैतन्य है। नामदेव जी को कैसे मिल गए ठाकुर जी? नामदेव जी के नाना जी वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। नामदेव जी दूर खड़े होकर के देखते थे और बस उनकी इच्छा होती थी कि इनकी सेवा कभी मैं करूं। वामदेव जी को कहीं जाना था तो नामदेव जी से कह गए तुम ज्यादा कुछ मत करना, बस एक काम करना। बोले क्या? ठाकुर जी का रोज भोग लगाना और भोग लगा के ही पाना। ठीक है। नामदेव जी तो बड़े खुश हो गए। भोग लगा करके जैसे ही ले गए ठाकुर जी के आगे, बोले ठाकुर जी पा लीजिए, बहुत सुंदर दाल बना है, साग बनी है, रोटी बनी है, बहुत सुंदर ये सब सामग्री पाइए ठाकुर जी। और ठाकुर जी तो खड़े हैं, पा नहीं रहे। नामदेव जी बोले आप पा क्यों नहीं रहे हो? स्वाद में कोई कमी है क्या? अरे नहीं नहीं, स्वाद में कोई कमी नहीं है, सामग्री बहुत अच्छी सिद्ध हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक दिन 2 दिन निकल गए तो श्री नामदेव जी सोचने लगे मेरी भक्ति में कोई कमी है, इसीलिए आप नहीं पा रहे हो। नाना जी के हाथ से पा लेते हो, मेरे हाथ से नहीं पा रहे हो। पर उनको कौन बताए कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पाते थे ठाकुर जी। लेकिन नामदेव जी इतने बालक थे, रुदन करने लगे और रोते रोते बोले अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो नाना जी वापस आके आपकी सेवा मुझसे छीन लेंगे और मैं वो नहीं चाहता। छुरी लेकर के आ गए और अपने गले पर रख करके बोले या तो प्रसाद पाओ नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता। अरे कम से कम 3-4 महीने तो मनाते मुझको, 3 दिन में प्रकट कर लिया। 3 महीने में चाह रहे हो कि मैं दर्शन दूं? 3 दिन में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के खूब प्रेम से पाया। 3-4 दिन बाद जब वामदेव जी वापस आए और जब थाली लेकर के वामदेव जी गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो नामदेव जी ने टोक दिया। बोले नाना जी आप तो यथावत थाली उठा के लिया, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। तो वामदेव जी हंसने लगे। बोले ठाकुर जी पाते नहीं है, बस देखते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं पाते, मैं तो पवाता था। बोले अच्छा मेरे सामने पवा के दिखाओ। नामदेव जी फिर आ गए। ठाकुर जी पाओ, जैसे 3 दिन पहले मेरे साथ पा रहे थे वैसे पाओ। ठाकुर जी नहीं आए। नामदेव जी बोले ऐसे नहीं आते, मुझे पता है कैसे आते हैं। गए दोबारा छुरी लेके आए और फिर से गले पर रखी। ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के बोले बड़े जिद्दी हो, ये बार बार छुरी क्यों रख लेते हो तुम गले पे, हमको धमकी देते हो। लेकिन यहां ठाकुर जी नामदेव जी से नोकझोंक कर रहे हैं, सामने वामदेव जी की आंखों में आंसू। पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज पहली बार ठाकुर जी का अनुभव हुआ। धन्य है नामा जो तेरे ऊपर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। सीधी बात, मैंने जो कोई भी बातें यहां बताई
इन सब बातों में ठाकुर जी के प्राकट्य का मूल कारण क्या था? भैया ये जिनके भी गोपाल जी हैं इनको ले जाओ और पकड़ के बैठाओ, खूब प्रेम से कथा सुनो, नहीं तो इनके कारण और भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सब बातों में प्रधान बात क्या थी? ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि, वो जड़ नहीं है। आप लोग ऐसा मत करना कि कल आप सब भी छुरी लेके बैठ जाओ ठाकुर जी पाओ, नहीं। ठाकुर जी कहेंगे सुनी सुनाई बात है, नामदेव जी का चरित्र सुन के आए हो इसलिए कर रहे हो ना, कुछ नया करो।